Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis and as always editorial analysis हम शुरू करेंगे कुछ vocabulary से. Vocabulary helps you decode the editorial and understand it better, improve your comprehension skills, and if you want to test your comprehension skills, do answer the questions given at the end of the session. आप अपने answers जो है वो comment section में बताएंगे. चलिए शुरू करते हैं हम अपना session. सबसे पहला वोकैब कंट्रोवर्शियल. कंट्रोवर्सी ये हम सब जानते हैं, है ना. कंट्रोवर्सी हम जानते हैं. कंट्रोवर्सी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कमेंट करके बताओ. और कंट्रोवर्शियल का पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको बता देती हूँ. कंट्रोवर्शियल का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. ठीक है, कंट्रोवर्शियल का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. देख, ठीक है. कोई पब्लिक डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट, कोई विवाद, कोई बात छेड़ दे तो हम उसको कंट्रोवर्शियल कहते हैं. ठीक है. कंटेंशियस, डिफिकल्ट, टफ. अनकॉन्ट्रोवर्शियल या पीसफुल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. द न्यू लॉ हैज सेवरल कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस. नया जो कानून है उसमें कई विवाद पैदा करने वाले प्रोविजंस हैं, प्रस्ताव हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी इज इंडिपेंडेंस और फ्रीडम टू मेक वंस ओन डिसीजन, है ना. ऑटो का मीनिंग ही एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सेल्फ, है ना, इंडिविजुअल, सेल्फ, राइट. सो ऑटोनॉमी का मतलब होता है आप इंडिविजुअल डिसीजंस लेने के लिए आप फ्री हैं, आज़ादी से संबंधित है, फ्रीडम से संबंधित है. ठीक है. चॉइस, सेल्फ डिटर्मिनेशन और वॉलिशन. याद रखना ये वॉयलेशन नहीं है, ये वॉलिशन है. ठीक है. वॉलिशन का मतलब होता है मर्जी, मेरी मर्जी. ठीक है. इट्स वॉलिशन, राइट. सो वॉलिशन मीन्स योर फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ डिसीजन. प्रेशर, फोर्स और कोअर्शन, ये सब आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे. प्रेशर, फोर्स या फिर कोअर्शन. कोअर्स ये वर्ड आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है. Coerce is the verb and coercion is the noun form of this verb. ठीक है. The law may reduce the autonomy of the वक्फ boards. ये जो नया कानून है वो वक्फ बोर्ड्स का ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम कम कर सकता है. may reduce कहा गया है. preempted. preempted, what is the meaning of preempted? prevent something, किसी चीज को पहले ही रोक देना. preempt करना मतलब किसी चीज को पहले ही रोक देना. ठीक है. आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जिसने आने वाले खतरे को प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब पहले ही रोक दिया. प्रीएम्प्ट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन फर्स्ट. पहले एक्शन ले लिया ताकि जो भी कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है, वो रुक जाए. ठीक है. सिनोनिम देखेंगे. सीज्ड, क्लेम्ड, कॉन्फिस्केटेड या फिर यूसर्प्ड. एंटोनिम्स क्या क्या है? गिव अप, रिनाउंस और सरेंडर. गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना, ये वर्ड आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है. ठीक है. सेंटेंस देखिए. शी वॉज जस्ट अबाउट टू अपोलोजाइज व्हेन ही प्रीएम्प्टेड हर. मतलब वो माफी मांगने ही वाली थी कि उसके पहले प्रीएम्प्ट कर दिया, यानी कि वो माफी मांगने के एक्शन को रोक दिया. ठीक है. शी वॉज जस्ट अबाउट टू अपोलोजाइज व्हेन ही प्रीएम्प्टेड हर. यूनिलैटरल. यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, डन बाय वन साइड ओनली. ठीक है. नाउ सिनोनिम्स देखिए. इंडिपेंडेंट, सेपरेट या इंडिविजुअल. एंटोनिम्स क्या होगा? जॉइंट, म्यूचुअल या फिर कलेक्टिव. सेंटेंस देखिए. द स्टेट हैज बीन गिवन यूनिलैटरल पावर इन डिस्प्यूट्स. मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई विवाद होता है तो उसमें यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड पावर दिया गया है स्टेट को. द स्टेट हैज बीन गिवन यूनिलैटरल पावर इन डिस्प्यूट्स. ठीक है. इंक्लूसिविटी. अच्छा, यूनिलैटरल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? एनी आइडिया? एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है. एल एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंक्लूसिविटी. इंक्लूसिव मतलब सबको मिला जुला के चलना. इंक्लूसिव एडजेक्टिव है. इंक्लूसिविटी इज ITY एंडिंग वर्ड इज अ नाउन. ITY ending word is a noun. Inclusivity मतलब the practice of including all kinds of people. सबको मिला जुला के चलना. ठीक है. Comprehensive, full, panoramic. आपके कैमरा में पैनोरामिक मोड होता है, पैनोरमा, है ना, मतलब सबको पूरा कवर करने वाला, है ना, सबको मिला जुला के चलना. एंटोनिम्स क्या है? लिमिटेड, सीमित, नैरो माइंडेड. द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू जेंडर इंक्लूसिविटी. मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमिटेड है, किस बात के लिए कमिटेड है? जेंडर इंक्लूसिविटी, मतलब हर तरह के जेंडर्स को इंक्लूड करेंगे और उनको सम्मान देंगे, इस बात के लिए समर्पित है ये ऑर्गेनाइजेशन
ये संस्था। नाउ रैमिफिकेशंस, रैमिफिकेशंस का मतलब होता है परिणाम, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। इम्प्लीकेशन, याद रखना इम्प्लीकेशन वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, अभी एक दो दिन पहले भी हमने वोकैबुलरी सेक्शन में हमने एडिटोरियल के किया था इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के दो मीनिंग्स होते हैं आप, और दोनों बिल्कुल अलग मीनिंग है, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। एक इम्प्लीकेशन का मीनिंग होता है परिणाम, एक इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इनडायरेक्टली कही हुई कोई बात, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कही हुई कोई बात, उसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं, या फिर इम्प्लीकेशन का मतलब परिणाम भी होता है, ठीक है। सेंटेंस देख के आप समझेंगे कि इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है। इम्प्लीकेशन, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए, इररेलेवेंस या फिर इनसिग्निफिकेंस। द कोर्ट्स डिसीजन विल हैव ब्रॉड रैमिफिकेशंस, मतलब कहा जा रहा है कि कोर्ट का जो डिसीजन है ना, इससे ब्रॉड रैमिफिकेशंस होगा, मतलब काफी ज्यादा परिणाम हो सकते हैं, दूर दूर तक के परिणाम हो सकते हैं, राइट, ब्रॉड रैमिफिकेशंस। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ आवर बैचेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश का अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है तो आपका कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, ये VOD बैच है आपका, ठीक है। 200 आवर्स प्लस कोचिंग है, फटाफट से अगर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, फास्ट फॉरवर्ड। लाइव बैचेस क्या, 1 क्लास एट ए टाइम होता है, लेकिन VOD बैचेस में आपको सारे क्लासेस एक साथ में मिल जाते हैं, है ना। सो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, सेरीन पाठशाला, आप इनमें से जो भी कोर्सेज में एनरोल करेंगे, अभी ऑलरेडी 50, 60 एंड 65% डिस्काउंट चल रहा है, बट इफ यू यूज दिस कोड न्यू, ये कोड न्यू ऐड करके आपको एडिशनल 10%, जो भी डिस्काउंट चल रहा है उससे और 10% डिस्काउंट आप लोगों को आपके कोर्सेज में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्पोकन इंग्लिश का जूम एक्सप्रेस बैच ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी ये कोड एप्लीकेबल है। द बैच फीस इज 1500, बट राइट नाउ इफ यू आर एनरोलिंग द ऑफर प्राइस इज 699 एंड फर्दर और 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कोड न्यू यूज करके, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना है, सेरीन पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, राइट। ओके, कमिंग टू द एडिटोरियल नाउ। लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड ऑन द जुडिशरी एंड वक्फ अमेंडमेंट्स, वक्फ अमेंडमेंट्स जो हुए हैं और जुडिशरी की हम बात करेंगे, और इस धरती का, इस देश का कानून जो कहता है उसकी बात करेंगे। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट्स नीड अ सीरियस स्टडी, कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उसके सभी एस्पेक्ट्स का सीरियस स्टडी करने की जरूरत है, मतलब ध्यान से समझने की, देखने की और अध्ययन करने की जरूरत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट वीक टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन सम कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट 2025 पास्ड बाय पार्लियामेंट रिसेंटली। हाल ही में पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट 2025 पास किया है, और इस जो भी उसमें अमेंडमेंट है या जो भी कंट्रोवर्शियल जिन प्रोविजंस पर विवाद उठ गया है उस पर स्पॉटलाइट डाला है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। द अमेंडमेंट्स एक्सपांड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर वक्फ प्रॉपर्टीज एट द कॉस्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी टू मैनेज देम, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको मैनेज करने का जो ऑटोनॉमी है या इंडिपेंडेंस दिया गया है मुस्लिम कम्युनिटी को, उसमें जो है कंट्रोल अब जो है गवर्नमेंट का बढ़ेगा, कंट्रोल गवर्नमेंट का बढ़ेगा। ऑन April 17 द कोर्ट रिकॉर्डेड द सेंटर्स अश्योरेंस, सेंटर का अश्योरेंस की वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर will not be denotified and appointments will not be made to the Central Waqf Council and State Waqf Boards based on provisions of the new law till May 5 the next hearing, ठीक है। तो जो भी प्रोविजंस पास हुए हैं, लेकिन सेंटर ने जो है आश्वासन दिया है कि भाई अभी कोई भी जो प्रॉपर्टीज है वो या तो डी नोटिफाई नहीं होंगी, या अपॉइंटमेंट सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो अपॉइंटमेंट सेंटर ने करना है वो, या सेंटर या स्टेट बोर्ड्स ने जो करना है वो अभी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? मई 5 तारीख तक। क्यों? क्योंकि अगली हियरिंग जो है वो मई 5 को है, तो तब तक सेंटर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इस बात का आश्वासन दिया है सेंटर ने। द सेंटर दस प्रीएम्प्टेड अ जुडिशियल ऑर्डर विच अपीयर्ड पॉसिबल ड्यूरिंग द हियरिंग, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया क्या? एक जुडिशियल ऑर्डर, मतलब जुडिशियल ऑर्डर पास होता लेकिन उसको पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, ठीक है।
Now, the court had raised concerns about the provisions in the new law. कोर्ट ने जो provisions है नए law में उसमें कुछ बातों पर concern raise किया था कोर्ट ने. The court had raised concerns about the provisions in the new law, which discontinued the category of वक्फ by user. तो ये नए law ने क्या किया है, ये जो category of वक्फ by user है उसको discontinue कर दिया. Made non-Muslims eligible for appointment in the Council of Waqf Board. जो वक्फ बोर्ड है या काउंसिल है उसमें नॉन मुस्लिम्स की अपॉइंटमेंट को एलिजिबल कर दिया, ठीक है. एंड गेव द स्टेट यूनिलैटरल पावर टू टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन द इवेंट ऑफ, ठीक है. तो स्टेट को यूनिलैटरल मतलब एक तरफा पावर दे दिया गया है वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल लेने का. किस केस में? इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब यानी कि अगर कोई बहस या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो राज्य है या जो स्टेट है वो क्या कर सकता है कि वो उस वक्फ प्रॉपर्टी पर कंट्रोल ले सकता है, ठीक है. पेंडिंग इट्स फाइनल रेजोल्यूशन. कब तक? जब तक उसका कोई फाइनल रेजोल्यूशन नहीं आ जाता. द न्यू लॉ कैन पोटेंशियली ब्रिंग इनटू डिस्प्यूट द लीगल स्टेटस ऑफ मेनी मुस्लिम साइट्स व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर मॉडर्न लैंड रजिस्ट्रेशन लॉज वर इन प्लेस. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो नया कानून है वो पोटेंशियली मतलब स्ट्रांगली डिस्प्यूट में ला सकता है. क्या डिस्प्यूट में ला सकता है? लीगल स्टेटस. किसका लीगल स्टेटस? मेनी मुस्लिम साइट्स, ठीक है. बहुत सारे ऐसे साइट्स जो एग्जिस्टेंस में आए थे, जो साइट्स एग्जिस्टेंस में आए थे. कब एग्जिस्टेंस में आए थे? बिफोर मॉडर्न लैंड रजिस्ट्रेशन लॉज. जो अभी के मॉडर्न लैंड रजिस्ट्रेशन लॉज है इसके पहले जितने भी मुस्लिम साइट्स थे उन पर क्या हो सकता है? डिस्प्यूट लीगल स्टेटस का बन सकता है, ठीक है. वर इन प्लेस. Lawyers for the petitioners who are challenging the constitutionality of the new law. Constitutionality of the new law मतलब अभी जो नया कानून है constitutionality उसका कहा जा रहा है, मतलब वो constitution के कितना इन फेवर में या कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम कहते हैं ना कि कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए कितना चल रहा है उसका कंपैटिबिलिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहते हैं, ठीक है. सो नए लॉ का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उसको चैलेंज करने वाले जो पेटिशनर्स हैं, ठीक है, उनके जो लॉयर्स है पॉइंटेड आउट. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दैट एज मच एज हाफ ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज कुड बी सो by long usage and may lack documentation. कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से ये प्रॉपर्टीज यूज में है और इनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है. There are around 100 petitions before the court on the issue. इस इशू पर लगभग 100 petitions ऑलरेडी है कोर्ट में. Questions that it will have to settle include questions that it will have to settle. मतलब जो क्वेश्चंस सेटल करना पड़ेगा कोर्ट को वो कौन से क्वेश्चंस है? दे इंक्लूड वेदर द प्रोविजन दैट अ वक्फ कैन बी मेड ओनली बाय पर्सन्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेबली प्रैक्टिस्ड इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years वायलेट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है. तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन को सेटल करना पड़ेगा. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, द प्रोविजन. कौन सा प्रोविजन? दैट अ वक्फ कैन बी मेड. वक्फ उन्हीं के द्वारा बनाया जा सकता है, कैन बी मेड ओनली बाय पर्सन्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेबली प्रैक्टिस्ड इस्लाम. मतलब इस्लाम कम से कम 5 साल तक जिसने प्रैक्टिस किया होगा वही वक्फ बना सकता है, ठीक है. अब ये जो बात है ये वायलेट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इस बात को पहले उनको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है. Whether changes in the definition of वक्फ to include वक्फ by user आर डिस्क्रिमिनेटरी. दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ वक्फ टू इंक्लूड वक्फ बाय यूजर आर डिस्क्रिमिनेटरी. क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है? एंड थर्ड बात क्या है? वेदर द प्रपोज्ड इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू द काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स वायलेट्स आर्टिकल 26. क्या ये जो प्रोविजन है जहां पे कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करेंगे, क्या ये आर्टिकल 26 को वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 26 अमंग अदर थिंग्स
अब आर्टिकल 26 है क्या? अमंग अदर थिंग्स आर्टिकल 26 गारंटी करता है, क्या गारंटी करता है? guarantees a religious group the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. ठीक है, आर्टिकल 26 कह रहा है कि भाई रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूशन किस लिए एस्टैब्लिश और मेंटेन करेंगे? फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस. रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए रिलीजियस ग्रुप्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को और मेंटेन भी कर सकते हैं. एंड टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन. भाई रिलीजन का जो मैटर होगा तो वो अपना खुद निपट सकते हैं. ठीक है, ये गारंटी करता है आर्टिकल 26. नाउ ट्रू, सम सेक्शंस ऑफ दीज अमेंडमेंट्स प्रोमोट इंक्लूसिविटी. कह रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स है, इन अमेंडमेंट्स के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इंक्लूसिविटी मतलब सबको साथ में लेके चलने की भावना को प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, और उसको सही मान रहा है जो ऑथर है, वो बोल रहा है कि हाँ सही है. ट्रू, सम सेक्शंस ऑफ दीज अमेंडमेंट्स प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. ठीक है, एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज. हाउएवर, लेकिन there are concerns about their impact and distortion of the religious nature of the waqf. ठीक है, though there were prolonged consultations and a long parliamentary debate before the law was passed. कहा जा रहा है कि हालांकि बहुत prolonged consultations चला है, लंबे consultations चले हैं, and a long parliamentary debate, एक बहुत ही लंबा पार्लियामेंट्री डिबेट भी चला है बिफोर द लॉ वाज पास्ड. ये लॉ पास होने के पहले ये सब हुआ है. Pointedly missing was any effort to take the Muslim community into confidence on a matter that affects it. ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि हालांकि बहुत लंबे समय तक सोच विचार किया गया है, लेकिन जो मिस हुआ है वो ये कि मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में इस मैटर पे जो मुद्दा उनको इफेक्ट कर सकता है, उस मुद्दे पर उनका कॉन्फिडेंस लेने का एफर्ट मिसिंग बताया गया है ऑथर द्वारा. ठीक है, the court is now seized of these questions which will have ramifications for the character of India. अब court is now seized of मतलब कोर्ट जो है वो इस क्वेश्चन के साथ में घिरा हुआ है. इस क्वेश्चन का उसको हल निकालना पड़ेगा. क्या क्वेश्चन? these questions which will have ramifications. ये जो सवाल उठ रहे हैं, इनका जो भी कोर्ट जजमेंट पास करेगा उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा. किस बात पर परिणाम होगा? फॉर द कैरेक्टर ऑफ इंडिया एज अ सेक्युलर प्लूरलिस्ट कंट्री. ठीक है, तो इंडिया एज अ सेक्युलर एंड प्लूरलिस्ट कंट्री, इस बात पर कोर्ट की जजमेंट्स का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है. रैमिफिकेशंस होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होगा. राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर. ऑथर ने एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात किया है, और ऐसे टॉपिक पर बात करते वक्त ऑथर का टोन कैसा था? सेलिब्रेटरी, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, कुछ क्रिटिसाइज भी किया है और कुछ एनालाइज भी करने की कोशिश की गई है, सरकास्टिक या फिर इनडिफरेंट. आप मुझे टोन कमेंट करके बताएंगे. आंसर्स आप लोगों को एक दिन के बाद में कमेंट सेक्शन में ही पिंड मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. व्हाट प्रोविजन इन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हैज रेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स अंडर आर्टिकल 26. ठीक है, सो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, उसके कौन से प्रोविजन ने कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स अंडर आर्टिकल 26 रेज किया है? सेटिंग अप मोर वक्फ बोर्ड्स, allowing only documented waqf properties, inclusion of non-Muslim members in waqf boards, या allocation of funds to waqf properties. किस बात ने constitutional concerns आर्टिकल 26 के अंडर में रेज किया है? According to the editorial, why could half of all waqf properties be affected by amendment? कहा जा रहा है कि एडिटोरियल के मुताबिक हाफ ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों प्रभावित होंगे अमेंडमेंट से? ये जो अमेंडमेंट होगा इससे क्यों प्रभावित होंगे? वो इलीगल है इसलिए, या वो डिस्प्यूटेड बाय द गवर्नमेंट है इसलिए, या दे लैक डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉल अंडर वक्फ बाय यूजर कैटेगरी, या फिर दे आर नॉट यूज्ड एनीमोर. इनमें से क्या कारण है कि आधे से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज जो है इस अमेंडमेंट से प्रभावित होंगे? नाउ
Coming to the vocab question, what does the word preempted mean in the passage? Preempted का मतलब क्या है? Rejected, delayed, avoided by acting in advance या फिर supported. चलिए आंसर्स आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आते रहने चाहिए, ठीक है. नाउ चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस जो बिल्कुल सही हो वो आपको मुझे बताना है. द सेंटर हैज गेव अश्योरेंस रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टीज. The center have given assurance regarding Waqf properties. The center has given assurance regarding Waqf properties या फिर the center is giving assurance regarding Waqf properties. चलिए आप मुझे बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, एंड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.